आज के इस लेक्चर में हम 12th एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी के रसातल के हिसाब से सेकंड पोयम विच इज सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस पोयम के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने वाले दोस्तों। इसके पहले ऑलरेडी मैंने नवनिर्माण पे एक वीडियो बना रखी है, उसके पहले भी मैंने सारे पाठों पर एक एक्सप्लेनरी वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ ये एक वन शॉट रिवीजन है। दैट मीन्स सर कि अगर आप ये वीडियो देख कर जाए आप उस पोएम से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। जैसे ये वीडियो देखिए, इस पे रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम में रसोसंग के क्वेश्चन आए या फिर इस पोएम से रिलेटेड आपको एक वाक्य के उत्तर आए, पद्य विभाग आए, कुछ भी आए, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आवर टारगेट इज टू स्कोर 20 out of 20 from पद्य विभाग इन एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, सो अगर आप भी ये चाहते हैं तो इस वीडियो पे जरूर बने रहें और इस वीडियो सीरीज के साथ कंटिन्यू करना ना भूलें। ठीक, तो अब ये जो सेकंड पोएम है यहाँ पे भी हम अपने बेसिक स्टेप्स को नहीं भूलेंगे जो मैंने आपको बताया था। हमने ये चैप्टर्स के साथ ही शुरू करता है कि हमें हमारे स्टेप्स को फॉलो करना है सर। स्टेप वन इज कि आपको पोयम के सबसे पहले कवि का नाम पता होना चाहिए। पोयम पढ़ना तो नेसेसरी है, वो मैं स्टेप्स में इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पोयम के कवि का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद उनका बेसिक परिचय लिखा गया है, आप बस एक रीड आउट दीजिएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है दैट इज़ स्टेप 2 हम इसे कह सकते हैं। मैं बार-बार इसे स्टेप 1 में कंटिन्यू करता हूँ कि ये पूरा बॉक्स है आपका स्टेप 1 है। बट चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए स्टेप 2 है कि प्रमुख कृतियाँ इन्होंने क्या-क्या और चीज़ें लिखी हैं लाइक कविताएँ, चैप्टर्स इस पोएम के अलावा वो आपको पढ़ना है। क्यों सर? क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है सर। ईज़ी होता है। प्रमुख कृतियाँ लिखिए, कोई भी 2 कृति का नाम लिख कर याद करके आइए, ईज़ी है। ओके? स्टेप 3 दैट इज़ कि अगर आपने पोएम पढ़ी है, तो पाठ परिचय जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पूरी पोएम समझ आ जाएगी। पूरी पोएम की समरी होती है पाठ परिचय। तो हम ये भी एक रीड आउट कर देते हैं। तो प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। संघर्ष यानी योर हार्ड वर्क, योर करेज, योर मेहनत, एवरीथिंग, खून पसीना। ओके, सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबरा कर, मुसीबतों से डर कर न कभी झुके, न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल गिरे, फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम है। क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम। हमें अपनी क्षमता स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचान कर हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी। ठीक है, अब एक एक लाइन एक एक पैसेज एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है? मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, ये आपने रीड आउट कर लिया, पूरा पोएम आपको समझ गया कि पोएम के एक एक पैसेज में, पोएम की एक एक लाइन में क्या कहा गया होगा। ये बड़ी सी जो पोएम दिख रही है ना आपको, बहुत बड़ी सी, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। इसे बस आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपको पाठ परिचय से सॉर्टेड हो गया। अब इसके बाद क्या सर? इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको पोएम की कोई भी 2 से 4 लाइनें याद करनी है, ताकि आप उनका एक्सप्लेनेशन लिख सकें। बस यही 2 चीज़ें आपको मेन याद रखनी होती है। क्या सर? एक तो आपको पोएट का नाम, ठीक है? आई एम पृथ्वी, पोएट का नाम, ये आपको याद रखना है, याद, ठीक है? पोएम में याद रखने वाली चीज़, इसलिए मैं यहाँ पे आई एम भेजता हूँ। दूसरी चीज़, आपको पोएम की कोई भी 4 लाइनें याद करनी होंगी। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 4 लाइनें लिख ली, ठीक है? ये 2 चीज़ें अगर आपने याद कर ली, तो टोटल 6 मार्क्स आपकी जेब में है, आपके पास है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक? फिलहाल मैं कुछ 4 लाइनों का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, यहाँ पे जो 4 लाइन है। जो पथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आपका जो प्लान था, ठीक है? आप उससे थोड़ा भटक गए, आप थोड़ा अलग लीग में चले, अलग रास्ता पकड़ लिया आपने, गलत रास्ता पकड़ लिया। जैसे आपके स्कूल या फिर आपकी गली, आपके एरिया का कोई शॉर्टकट पकड़ने गए और एक लॉन्ग कट बन के निकला वो, ठीक है? तो क्या आप रुक जाएँगे?
नहीं, आप एग्ज़ाम में बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आप उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे जितना आपकी कैपेसिटी है या फिर जितना आपका एक्सपेक्टेशन है। या फिर कभी-कभी आप फेल भी हो जा रहे हो, तो क्या आप रुक जाओगे? क्या आप हार मान लोगे? नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, इट मीन्स कि मौत इज़ नॉट अ एंड, ये तो एक सक्सेस की डेस्टिनी है कह सकते हैं आप, ठीक है? वही जीवन है। मौत से डरना नहीं, हार से डरना नहीं, रास्ता भटकने से आपको रुकना नहीं है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, लाइक हम लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ फोड़ कर आएँगे। कैसी चीज़? फोड़ कर आना इट मीन्स ये एक स्लैंग आप कह सकते हैं कि फोड़ कर आना मतलब कुछ अचीव कर लिया। पेपर में आग लगा देना, ऐसे बहुत सारे जो स्लैंग्स जो होते हैं, वो उस रिलेटेड ये पूरी पोएम कह सकते हैं आप, ठीक है? तो ये 4 लाइनें मुझे ईज़ी लगी सर, इसलिए मैंने ये स्टेप 4 के तौर पे याद कर ली, ठीक है? क्या कि मैंने याद कर ली। पोएम तो आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़े से एफर्ट तो डालना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी आप 4 लाइन आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 लाइनें और भी हैं ईज़ी सी, ये देख लीजिए। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकता नहीं सकती नहीं, आदर्श हो सकती नहीं, तन और मन की भिन्नता। ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 लाइनें ली हैं, प्रीवियसली मैंने 4 लाइनें ली थी, आप पे डिपेंड करता है। 2 लाइनें थोड़ी मीनिंगफुल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 1 लाइन एग्ज़ाम में लिख कर और आपको एग्ज़ामिनर मार्क्स दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये 2 लाइन थोड़ी-सी बड़ी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 लाइनें इस बार कंसिडर की। सो इट मीन्स कि लोग अक्सर जब आपको पूछते हैं कि आप कैसे हो? तो ये लगा ओके, सब कुछ ज़िंदगी में सही चल रहा है, सॉर्टेड एंड ऑल, और अंदर से आप बहुत ही उदास से हो, आपके साथ कोई दुःख जुड़ा हुआ है। सो ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है, ठीक है? अंदर ही अंदर घुट-घुट कर जीना और ज़िंदगी को बहुत खुशहाल दिखाना। आई नो कि अपना दर्द बाँटने से आप शायद कतराते हो, आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं हो, आपको लगता है लोग आप पे हँसेंगे, कोई आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता बल्कि उस पे हँसने के लिए आता है। इट्स ओके, बट ऐसा कुछ लोग तो आपकी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट करते होंगे, उनसे शेयर करो, छुपाओ मत। आदर्श हो सकते हैं तन और मन की भिन्नता, यानी कि आप जो कह रहे हैं और आप वो है नहीं, ठीक है? ये आपके दुखों के बारे में भी कह सकते हैं हम लोग, और आपके स्टेटस, लाइक आप थोड़े से ऐसे मिडिल क्लास और दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं, बहुत पैसे हैं मेरे पास, ये सब चीज़ें। तो ये दोनों मीनिंग यहाँ पे बनाता है। अब मुझे ये 2 लाइनें ईज़ी लगी, तो मैंने इन्हें याद कर लिया। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी लाइनें चुनते हैं। यहाँ पे अब फिर मैंने नीचे क्या दिया, आपको पीडीएफ दे दिया। ये हमारे 4 स्टेप्स आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी पोएम्स की सीरीज़ आएगी उनमें ये 4 स्टेप्स मैं बार-बार रिपीट करूँगा। ओके? फिर यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कवि का नाम, 1 मार्क्स मिल गया। देन पसंद की पंक्तियाँ, अपने हृदय का सत्य, अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर, अपने आप हमको पूछना। वीडियो पॉज़ कीजिए अगर आपने ये तक की लाइनें सुनी हैं, ठीक है? ये कविता पसंद आने का कारण जो मैंने लिखा है, इसको भूल जाइए। आप अपने हिसाब से लिखो कि आपको क्या समझा इन 2 लाइनों से। आपको कम से कम 4 से 5 लाइनें भरनी है। ठीक है? वीडियो पॉज़ करके ज़रूर लिखो आप लिखा। लिख लिया? ओके। अब मैं बताता हूँ मेरे थिंकिंग के हिसाब से, ठीक है? अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, लाइक हम क्या कर सकते हैं? हम किसमें कैपेबल हैं? वो थ्री इडियट्स की मूवी, ऑफ कोर्स, कि आपका जो पैशन है, आपका जो टैलेंट है, ठीक है? उसे फ़ॉलो करो, उसे पहचानो, ठीक है? सो वो सीख यहाँ पे एक तरह से दी गई है, ठीक है? कि हमें अपने आप को खुद पहचानना है, खुद खोजना है, खुद करना है सब कुछ। अपने नयन का नीर, नीर यानी कि आँसू, अपने आप हमको पोंछना, ठीक है? नीर का मतलब मुझे नहीं पता सर, पोंछना तो पता है ना? और नयन मतलब आँखें होती हैं, आँखों से क्या बहता है? आँसू बहते हैं सर, तो उसे भी हमें खुद पोंछना है। दैट मीन्स हमें हमारा खुद का बैक सपोर्ट बनना है, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना, हमें कोई किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है। हमें बस अगर अकेले भी अपनी मंज़िल को पाने के लिए चलना पड़े, अपना टैलेंट, अपना पैशन फ़ॉलो करना पड़े, हम करेंगे। हम अपने आँसू खुद पोंछेंगे, हम अपना सलाहकार, अपने मददगार, अपने साथी खुद बनेंगे, अकेले चलेंगे। ये ही मैंने अलग कविता कर दी, बट यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की है, ठीक है? जिसको आपको 2 मार्क्स मिल जाएँगे। मेन हमें क्या याद रखना है, रचनाकार और पसंद की हमारी पंक्तियाँ, उसे हमने अपने हिसाब से, हमें ये पसंद आया, हमने वो लिख दिया है। आपको क्या करना है सर? बस अच्छे से लिखो लेकिन आप, ठीक है? क्योंकि पसंद आने के कारण आप अपने मन से लिख सकते हो, बस आपको भरना है 2 मार्क्स के लिए। नहीं, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही रेगुलर और कुछ अच्छे हिंदी वर्ड्स यूज़ किए हैं मेरे पीडीएफ से। डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल पे, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन हमारे एप्लीकेशन पे भी ये अवेलेबल है पीडीएफ्स, तो आप वहाँ पे भी जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं।
डायरेक्टली जो मैंने चीज़ बहुत फ़िल्मी तरीके से कही, वही चीज़ यहाँ पे मैंने हिंदी में, आसान हिंदी में भी लिखी है कि इन पंक्तियों में कवि ने आत्मनिरीक्षण और आत्म-सुधार मतलब कि खुद से सेल्फ हीलिंग, वल्वरिंग सेल्फ हीलिंग, खुद से ठीक होना। आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, हम क्या कर सकते हैं, हम किसमें अच्छे हैं, हम क्या गलत करें, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आत्मनिरीक्षण, खुद से खुद को देखना। मनुष्य को अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना और उसे समझने का आह्वान किया गया है, यानी कि आह्वान यानी कि कहा गया है, बताया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। ये कविता आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देती है। कवि हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं और विचारों को खुद ही समझना चाहिए, न कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। जो कि मैंने आपको कहा कि सेल्फ आत्मनिर्भर भारत बनिए आप, उस चीज़ को यहाँ पे कहा गया है। देन केंद्रीय कल्पना, सेंट्रल थीम, ये 2 लाइनें हैं, इनकी आप एक तरह से समरी लिख सकते हैं या फिर आपको पोएम की जो मैंने ओवरऑल पार्ट पर जो बताया, उसकी समरी। 2 ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आपके ऑप्शन के लिए मैं आपको 2 अलग-अलग पैसेज की लाइनें दे दूँगा, ठीक है? तो आपको जो भी ईज़ी लगे याद करने में और एक्सप्लेन करने में, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकता नहीं तन और मन की भिन्नता। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। वीडियो को आप पीछे लेकर जाएँगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।